नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जिसको लेकर चारों तरफ खूब चर्चा है। आपके घर में भी चर्चा हो रही होगी और अगर आप दिल्ली के हैं तो फिर तो ये बात हो रही होगी कि क्या बिजली पानी बंद होने वाला है। आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रही हूँ। बात कर रही हूँ अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने कोर्ट में पेश किया, लेकिन आज मैं एक नई बात आपको बताने वाली हूं अरविंद केजरीवाल की, जो शुरू किया जा चुका है, और वो है चुनावी कैंपेन। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में तो वो पता नहीं कब उतरेंगे, क्या होगा, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ईडी की कस्टडी में है, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है, इसका आज मैं आपको बहुत बड़ा सबूत देने जा रही हूँ और बताऊंगी मैं ये कैसे संभव अरविंद केजरीवाल ने कर लिया। और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को इसीलिए कह रहे हैं समझना शायद अब मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल ने कैसे जनता तक अपना संदेश पहुंचाया। उन्होंने सबसे पहले ईडी की कस्टडी में अपनी पत्नी के जरिए 2 संदेश भिजवाए कि जल मंत्रालय को एक संदेश दे दो जाकर के, स्वास्थ्य मंत्रालय को एक संदेश दे दो जाकर के, दिल्ली की जनता तक मैसेज पहुंच जाए कि भाई दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं हो पाएगी। यानी दिल्ली की जनता तक पहुंचने का पहला जरिया उन्होंने किसको बनाया? अपनी पत्नी को। अब दूसरा माध्यम उन्होंने इनडायरेक्टली चुनाव प्रचार का कैसे शुरू किया? वो शुरू किया जब वो कोर्ट में गए, जिसको लेकर कहा गया बहुत बड़ा खुलासा कर देंगे अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले में पैसा कहां गया इसके बारे में अरविंद केजरीवाल बता देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी से ये कहा कि वो जाकर के ये कहें कि अरविंद जी बहुत जल्दी बताने वाले हैं, जब कल कोर्ट में पेश होंगे यानी कि आज, तो वो बता देंगे कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो कहां है। ये करके खूब सारी सुर्खियां बटोरी। हर किसी के मन में सवाल था कि भाई क्या खुलासा होगा, अरविंद केजरीवाल फिर अब तक क्यों चुप थे, सत्येंद्र जैन जेल में है तब चुप रहे, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है फिर भी ये चुप रहे, अपनी बारी आई तो ऐसा कौन सा खुलासा करने जा रहे हैं ये आप। हर कोई बैठा हुआ था इसी इसमें कि कहते क्या है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से भी समय मांगा कि भाई मुझे बात रखनी है, और इसके बाद उन्होंने अपने केस की पैरवी खुद करना शुरू कर दिया। देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने केस की पैरवी की हो, यानी वकील बन गए वो कोर्ट के अंदर। वो क्या कह रहे थे कोर्ट में कि ईडी की मंशा क्या है? आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, एक्सटॉर्शन गैंग ईडी चला रही है। यानी आप समझ रहे हैं खुलासों के नाम पर क्या चल रहा था? ईडी के ऊपर आरोप लगाओ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाता है। जो चुनाव प्रचार होता है वो जब रैलियों में किया जाता है तो उसमें क्या होता है? यही तो होता है कि आरोप की राजनीति होती है। वो आरोपों की जो राजनीति थी वो आज अरविंद केजरीवाल कहां कर रहे थे? कोर्ट रूम के अंदर कर रहे थे। गए तो थे वो पेश होने के लिए, क्योंकि ईडी कस्टडी को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में बता रही थी कि कैसे एविडेंस, डिजिटल एविडेंस की उसको जांच करनी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की कस्टडी हमें और चाहिए, कुछ और दिन चाहिए। मामला तो ये था, लेकिन कैसे अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे के पूरे मामले को अपना चुनावी हथकंडा बना दिया, चुनावी पैतरा शुरू कर दिया। उन्होंने कोर्ट से ही चलना, कोर्ट से उन्होंने ये बताना शुरू किया कि कैसे उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। सिर्फ 4 लोगों ने ही उनका नाम लिया है, बाकी किसी ने नाम नहीं लिया है। जो ईडी की तरफ से बकायदा रिपोर्ट तैयार की गई है, जो बहुत लंबी रिपोर्ट है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जिनके ऊपर दबाव बनाया गया। पहले किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जब ईडी ने दबाव बनाया, जब उनको जमानत नहीं मिल रही थी, तो फिर मजबूर होकर केजरीवाल का नाम लिया गया, जिसके बाद उन लोगों को जमानत मिल गई। इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। अब ये जो बात है, ये क्या आपको खुलासा लगती है? ये तो साफ लग रहा था ना कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते और चुनाव प्रचार कर रहे होते तो वो क्या करते? यही करते ना कि कैसे उनको केंद्र की सरकार परेशान करने की कोशिश करिए ईडी के जरिए। यही काम वो कोर्ट के अंदर कर रहे थे। यानी आप समझ रहे हैं कि केजरीवाल ने दरअसल अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्लान ए तो अब सक्सेसफुल हो नहीं सकता। चुनाव प्रचार में कूद करके स्टार प्रचारक के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए प्रमोशन करना, वो तो अब संभव है नहीं। तो अब क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने अपना प्लान बी शुरू कर दिया है। तभी तो कह रहे हैं कि ईडी जितनी देर मुझे कस्टडी में रखना चाहे वो रख ले। यानी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर 2 कार्ड खेल रहे हैं, एक है विक्टिम कार्ड और दूसरा है वो सहानुभूति कार्ड, जो लोगों के बीच उन्होंने रख दिया है। कैसे? कोर्ट से। कोर्ट को ही क्या कोई एक, मतलब ये तो एक सोच के परे है कि जो कोर्ट रूम है वहां पर कोई अपनी पैरवी के रूप में अपने राजनीतिक मकसद को आगे बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया, ईडी पर तमाम आरोप लगा दिए गए कि जो ईडी है वो गलत मंशा से गिरफ्तार कर चुकी है, ईडी का जो एक्शन है वो गलत है, पैसे नहीं मिले हैं।
जिस पर ईडी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। ईडी ने कहा है कि ये जो पूरा पैसा है ये हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया और गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। यानी जो एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आम आदमी पार्टी कहती है कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, तो पैसा कहाँ है, क्योंकि वो तो हवाला के जरिए पहुंच चुका है। अब वो हवाला के जरिए जो पैसा पहुंचा है वो तो तब सामने आएगा जो मनी ट्रेल सामने आ रहे हैं, इसके जरिए वो सामने आ रहा है। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई पैसा कहाँ मिला है, तो पैसा मिलेगा ही नहीं जब हवाला की रूट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये तमाम चीजें कैसे इर्द गिर्द घूम रही हैं चुनावों के, और इसी में अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसे चुनावी माहौल बना दिया जाए, उनकी पेशी को, उनकी कस्टडी को, और इसका सीधा सीधा फायदा वो चुनावों में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब अपनी रणनीति अरविंद केजरीवाल ने बदल दी है। अरविंद केजरीवाल ने अब कोर्ट को, ईडी की कस्टडी को ही एक तरह से कहे अपनी चुनावी पैतरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि जिस खुलासे की बात करके वो जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे वो दरअसल फुस हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला, और वो सिर्फ और सिर्फ था कि कैसे चुनाव में अपनी बात को आगे रख दिया जाए। जरिया चुन लिया उन्होंने कोर्ट का। तो ये है अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अब एक्शन बी शुरू कर दिया है, प्लान बी शुरू कर दिया है चुनावों को देखते हुए अपनी पार्टी के लिए। मेरे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।